जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। अहमदनगर जिला माहेश्वरी षष्ठम सत्र की प्रथम जनरल मीटिंग, इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हो। एक बूंद है मिल जाए तो सागर है, एक फूल है मिल जाए तो गुलदस्ता है, एक पत्थर है मिल जाए तो इमारत है, एक विचार है मिल जाए तो किताब है, एक व्यक्ति है मिल जाए तो संगठन है। इसी संगठन की आज की ये जनरल बैठक में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जूम पर इस बैठक में सादर आमंत्रित हैं आदरणीय शैलाजी कलंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आदरणीय ज्योत्सनाजी लाहोटी, निवर्तमान अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, आदरणीय अनुसयाजी मालू, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा, आदरणीय सुनीताजी पलोट, प्रदेश सचिवा, आदरणीय सुनीताजी चरखा, खानदेश उपाध्यक्षा, आदरणीय रत्नाजी मालपानी, खानदेश सहसचिवा, आदरणीय मंजुश्रीजी धूत, अहमदनगर जिला निवर्तमान अध्यक्षा, जिला अध्यक्षा आदरणीय वासंतीजी भट्टर, आदरणीय शोभाजी बाहेती, संगठन मंत्री अहमदनगर जिला, कोषाध्यक्षा आदरणीय पुष्पाजी मनियार। आप सभी को सादर नमन, वंदन, अभिवादन, सादर जय श्री कृष्ण। उनके माध्यम से जुड़ी मेरी सभी बहना और आज अपनी कला की प्रस्तुति हमें दिखाने वाली किरण जी नावंदर, इन सभी बहनों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। महेश, हम अपने आराध्य देव महेश भगवान जी को स्मरण करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं महेश वंदना। आज की हमारी महेश वंदना प्रस्तुत कर रही है स्नेहा जी दूत चौगांव से। इस विधि
बहुत बढ़िया। मैं स्वागत गीत के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी सोनई तहसील की बहना मयूरा जी अट्टल। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, आप आए आज सहज लुटाते प्यार, सहज लुटाते प्यार। जय श्री कृष्णा, जय महेश। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, आप सभी का करके स्वागत निभा रहे हैं परंपरा। छेड़ सरगम गाओ गीत मधुरम, आज इस महफिल में कर रहे हैं नमन, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम। छेड़ सरगम गाओ गीत मधुरम, आज इस महफिल में कर रहे हैं नमन, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम। गीतों की जयमाला से स्वर को सुर पे साथ दे, मन की वीणा हाथ ले, डफली की सुर साथ दे, झूम नाच गाए हम छम छमा छम छननन, हाथों की ताल पे थिरक रहे हैं कदम, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम। छेड़ सरगम गाओ गीत मधुरम, आज इस महफिल में कर रहे हैं नमन, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम। प्यारे सभी मेहमानों को विनती है हाथ जोड़कर, प्यारे सभी मेहमानों को विनती है हाथ जोड़कर, आशीष दे हमें से खुशियाँ मिले हर मोड़ पर, झूमे नाच गाए हम छम छमा छम छननन, हाथों की ताल पे थिरक रहे हैं कदम, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम। छेड़ सरगम गाओ गीत मधुरम, आज इस महफिल में कर रहे हैं नमन, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम, मेहमानों का है स्वागतम। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। कोरोना जैसी महामारी में कई अपनों से अपने बिछड़ गए, भगवान उन सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अपने जिला के कार्य तहसील के साथ से सुचारू रूप से संपन्न करते हुए हमने मिलकर किए हुए कार्यों का संक्षिप्त में अहवाल वाचन करने अहमदनगर जिला सचिवा मैं अनुराधा राठी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। सभी सम्मानीय उपस्थिति को सादर प्रणाम। बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह उक्ति सार्थक होते दिख रही है। जिला से जुड़ी हमारे संगठन की बहनों की ये झलकियां। जिला संगठन की उन्नति में तहसील का बड़ा योगदान। हर प्रतियोगिता जो राष्ट्र, प्रदेश, जिला से उसमें सहभाग और बख्शिश के भी पात्र। अपने सभी त्योहार, रीति रिवाज सभी तहसील में बहुत ही सुंदर कल्पकता से मनाए गए। राष्ट्र, प्रदेश, जिला के हर प्रकल्प कार्यशाला में तहसीलों का सहभाग। संगठन की एकता ही जिला की सफलता का राज है। समिति
और तहसील के साथ किए हुए कार्यक्रमों की सूची मैं आपको संख्या के रूप में बताना चाहूंगी, क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए यह एक छोटा सा प्रयास। सबसे प्रथम हमारी 10 समितियों में पहली समिति व्यक्तित्व समिति। इस समिति के हमारे हैं अपर्णा जी और शारदा जी, और सभी के साथ से समिति में हुए हैं 35 प्रोजेक्ट। ग्राम विकास समिति रंजना जी, मंगल जी, सभी के साथ से 50 प्रोजेक्ट। स्वास्थ्य समिति डॉक्टर अर्चना जी एंड राखी जी, सभी के साथ से 45 प्रोजेक्ट। महिला अधिकार उत्थान समिति निर्मला जी, इंदिरा जी, सभी के साथ से 50 प्रोजेक्ट। बाल किशोरी समिति ज्योति जी, छाया जी, सभी के साथ से 50 प्रोजेक्ट। विवाह समिति सुनीता जी, किरण जी, सभी के साथ से 20 प्रोजेक्ट। कंप्यूटर समिति रक्षा जी, किरण जी, टोटल 50 प्रोजेक्ट। साहित्य समिति शोभा जी, अहिल्या जी, सभी के साथ से 40 प्रोजेक्ट। पर्व समिति मंगल जी, सरोज जी, सभी के साथ से 45 प्रोजेक्ट। स्वाध्याय समिति किरण जी, रूपाली जी, सभी के साथ से 35 प्रोजेक्ट। जिला आयोजित कार्यशाला तकनीकी पाठशाला अंतरंग सौंदर्याचे स्वस्थ मुंह स्वस्थ शरीर, आओ गणेश जी से कुछ सीखे, हम होंगे कामयाब, ओम मित्राय नमः, केक और कुकीज, भगवान जी के पोशाक, कंपोस्ट बनाए घर पर, नैपकिन फोल्डिंग, टेबल स्टाइलिंग, कोविड-19 सुरक्षा कैसे करें, प्राणायाम के वैज्ञानिक महत्व, आंवला से बनी चीजें, हेयर स्टाइल के विविध रूप, ग्रेवी के विविध प्रकार, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सेल्फ डिफेंस कराटे, मिठाई और शरबत की कार्यशाला, सर्वे संतु निरामयाः, शिव तांडव स्तोत्र, अनोखे तरीके से साड़ी पहनना, मनमोहक राखियां, मेहंदी, मूली और मेवा पैकिंग, सीखिए मेकअप, नोटों की पैकिंग, पूजा थाली, रंगोली, चॉकलेट, मेहंदी, लिफाफे और उपहार के डिब्बे। हमारे सभी वेबिनार, प्रतियोगिता, सबके वीडियो हमारा जिला का YouTube चैनल बना हुआ है, उस पर हम अपलोड करते हैं। खुशी की बात है कि हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर 1035 हो गए हैं। तहसील भ्रमण तथा कार्य समिति की बैठक भी जूम पर सुचारू रूप से संपन्न हुई। जिला से तहसील और बहनों के साथ से दी गई सेवा। पीएम केयर फंड के लिए 30,000 रुपए की राशि प्रदेश पर। महाराष्ट्र प्रदेश परिचय पुस्तिका के लिए 22,000 रुपए। माहेश्वरी महिला पत्रिका 14 बहनों का सहभाग 7,000 रुपए। वन बंधु परिषद 6,800 रुपए। राम जन्मभूमि मंदिर 5,000 रुपए। संगमनेर सीनियर महिला मंडल द्वारा 51,000 रुपए। अहमदनगर जिला द्वारा 11,000 रुपए। रावरी माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा 31,000 रुपए। अधिक मास में दी गई सेवा टोटल 37,700 रुपए। जो गो सेवा की वो सभी मिला के 48,000 रुपए। आपातकाल के लिए भी सहयोग दिया गया। संगमनेर लोक पंचायत में 5,000 रुपए राशि देने का मानस। कोरोना काल में सभी तहसील में दवाई, टिफिन, किराना राशि के रूप में सहयोग। इस तरह हमारे सभी जिला तहसीलों के साथ से यह कार्य संपन्न हुआ है। आगे भी तहसील का इसी तरह हमें सहयोग मिले और हम जिला का नाम ऊंचाई तक ले जाए। संकल्प करें हम कुछ मिलकर, समाज हित हो उद्देश्य, विकास में हो यह सदा प्रथम, नव किरण जगे नव आस जगे, आओ संकल्प से सफलता को पाले आप सभी के साथ से, आप सभी के साथ से। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद भाभी। हमारी मिलनसार हस्तमुख जिलाध्यक्ष अपने मनोभाव व्यक्त करने हेतु सादर आमंत्रित है आदरणीय वासंती जी भट्टर। जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पानी की बूंदें
पानी की बूंदे का हो रहा है धरा पर आगमन, पेड़ पौधे लहरा खिल उठे हैं प्रकृति का तन मन। बज उठी आज आनंद की बांसुरी, सुर निकले हैं आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आपका स्वागत कर रहा है हर शब्द सुमन। आप पधारे यहाँ, आपको शत शत नमन, शत शत नमन। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन के इस झूम सभागृह में आयोजित प्रथम जनरल मीटिंग में उपस्थित सभी ज्येष्ठ पदाधिकारी बहना, आदरणीय शैला दीदी, आदरणीय ज्योत्सना दीदी, आदरणीय अनुसया दीदी, आदरणीय सुनीता दीदी चरखा दीदी, आदरणीय रचना दीदी, सभी पदाधिकारी बहना, तहसील की अध्यक्ष, सचिव बहना तथा जिला संगठन से जुड़ी मेरी सभी प्यारी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। सबको नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। आप सभी के साथ से ही जिला को ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश सफलता मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इस तरह ही सभी के साथ से ही संगठन में मजबूती बढ़ती रहेगी। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज जनरल मीटिंग हेतु जूम पर ही सही सभी सदस्यों को मिलने का मौका मिला है। आज हमारी वरिष्ठ बहनों का भी मार्गदर्शन हम इस जूम माध्यम पे इस मीटिंग में पाएंगे और हमारी प्यारी बहना किरण दीदी भी हमें सुंदर सी कलाकृति भी सिखाएगी। हमारे जिला के आगामी कार्य हेतु संपर्क ऐप में 90% रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी समाज को भी जोड़ने की कोशिश। जरूरतमंद बहनों के अकाउंट खोलकर उन्हें सहायता निधि पहुंचाई जा रही है, उसकी पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। एक बहना को आटा चक्की के लिए अखिल भारतीय से 15,000 रुपए की राशि तथा अपने जिला कोष से 2,500 की राशि दी गई है। अनाथालय, वृद्धाश्रम, आदिवासी एरिया के बच्चों के लिए सेवा कार्य, संगमनेर के लोक पंचायत में 5,000 रुपए की राशि देने की सोच। जिला पर भविष्य में कुछ ऐसी योजना किए जाए जिससे जिला कोष में भी बढ़ोतरी हो और सभी बहनों को भी लाभ मिले, जैसे गृह उद्योग। हमारे अहमदनगर जिला में ई कॉमर्स अहमदनगर यह एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खुला हुआ है। राष्ट्र से, प्रदेश से आई हुई हर एक जानकारी, हर एक सुविधा, प्रतियोगिता, कार्यक्रम सभी को हम आपकी सहायता से ही रूट लेवल की बहनों तक पहुंचा पा रहे हैं और आगे भी पहुंचा पाएंगे। बच्चों तथा किशोरियों के लिए आप सभी की सहायता से बहुत सुंदर कार्यशाला हमारे जूम माध्यम के द्वारा ली गई है और कोशिश करेंगे कि आगे भी इससे सुंदर और उपयुक्त कार्यशाला हम लेने का जरूर प्रयास करेंगे। सबका विकास, सबके साथ में ही सबका विकास है, यह समझकर हम सबको आगे बढ़ना है। आपका विचार ही आपकी पहचान है, वरिष्ठ बहनों का मार्गदर्शन ही हमारी प्रेरणा है। आपकी साथ ही हमारी ताकत है, संगठन की शान है। हमारे सबके मेहनत से और एकता से आई संगठन में नई बहार है। जिला के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई सभी बहनाओं के साथ जिला का कार्य सफलतापूर्वक हुआ है और आगे भी होता रहेगा। सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। संगठन में आपका साथ मिलता रहे। हम अभी यूं ही ऑनलाइन ही सही संगठन को और समाज को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश पूरी तरह करते रहेंगे। चूक भूल हो तो बहना माफी चाहती हूँ। सबके साथ में एकता में ही अलौकिकता का प्रकाश छिपा हुआ है। मेरे शब्दों को विराम देते हुए
इतना ही कहना चाहूंगी, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जय उमा महेश, गणपति बाप्पा मोरिया। धन्यवाद भाभी। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन के प्रेरणा स्रोत, सामाजिक सरोकार की भावना से ओतप्रोत ऐसे हमारे आदरणीय रचना दीदी मालपानी, खानदेश सह सचिवा। दीदी आप सादर आमंत्रित हो। स्थित आदरणीय शैला दीदी, आदरणीय ज्योत्सना दीदी, आदरणीय अनुसुईया दीदी, आदरणीय सुनीता जी पलोट, हमारी सुनीता जी चरखा एवं मंजू दीदी धूत और अहमदनगर जिला की अध्यक्षा वासंती भाभी, अहमदनगर जिला की सचिवा अनुराधा जी, और आज जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा महेश वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया, ऐसी स्नेहा और मयूरा, आप दोनों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। सभी ज्येष्ठ मेरी बहनों को मेरा नमन प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सभा में उपस्थित सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। अहमदनगर जिले का जब अहवाल भाभी पढ़ रहे थे तब सच में आप सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर काम किया है। मतलब कोरोना का समय होते हुए भी इतने प्रोजेक्ट्स होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंप्यूटर समिति का भी बहुत अच्छा सहयोग रक्षा के माध्यम से ना सिर्फ जिले को बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश को भी मिला है। हर प्रोग्राम में रक्षा का सहयोग रहता है, ये विशेष उल्लेखनीय बात है। और वासंती भाभी और अनुराधा भाभी हर कार्य के लिए बहुत मेहनत लेते हैं। सबसे विचार ये सबसे बड़ी बात है कि ये सबको साथ लेकर सबसे विचार विनिमय कर कर ही कार्य करते हैं। मैं उनके कार्य का सराहना करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। मंजू दीदी धूत का भी मार्गदर्शन हर कार्य में बहुत अच्छे से मिलता रहता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देती हूँ। और उसी के साथ हमारी सुनीता दीदी का भी मार्गदर्शन पूरे खानदेश विभाग को, जब भी उन्हें किसी काम के लिए फोन करो वो तत्परता से सहयोग प्रदान करती है, तो उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अहमदनगर जिला, ये मैं सह सचिव खानदेश की हूँ, लेकिन इस जिले से थोड़ा विशेष प्रेम है क्योंकि मैं भी इसी जिले से बिलोंग करती हूँ। तो सच में मुझे आज बहुत इतने सारे प्रोजेक्ट्स और इतना काम देखकर आज आपको गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो आप सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ। मुझे विषय दिया गया है कि समाज के प्रति समाज से जुड़े रहना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम देखते हैं कि कुटुंब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, विभक्त कुटुंब पद्धति शुरू हो गई है और उसमें बच्चे जब पढ़ने बाहर जाते हैं तो वो माता पिता से अलग रहने लगते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है और वो वही शहर में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका एक दायरे का जीवन बन जाता है, जैसे ऑफिस में जाओ, काम करो, घर आओ, और फिर जैसे छोटे गांवों में सामाजिक एक्टिविटीज चलती, क्योंकि बड़े शहर में जाकर बसने के बाद वहां के अपने समाज के लोगों से जुड़ना, घुलना मिलना, ये चीजें अपने आप कम होती जा रही है। और जब भी हमारे समाज, क्योंकि हमारा समाज यह इतना जागरूक समाज है और दाता समाज है, हमेशा डोनेशंस या दान करने वाला समाज है। किसी पर भी कोई मुश्किल आती है, आपदा आती है, तो सबसे ज्यादा डोनेशन हमारे माहेश्वरी समाज से जाते हैं। और इसलिए अगर हमारे परिवार के ऊपर या हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले हमारा समाज दौड़ कर आता है और हमें सहायता करता है। ये हमने कोरोना काल में भी देखा। हमारी अखिल भारतीय की, महाराष्ट्र प्रदेश की अनेक ट्रस्ट है कि जिनके माध्यम से यह कार्य किया जाता है। और इसलिए आज जरूरत है कि हमारे जो युवा और युवतियां हैं उन्हें समाज के प्रति
उनका स्नेह, उनका प्यार बढ़ना चाहिए। उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि हम समाज से जुड़ कर रहे। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे समाज में अगर कोई आपत्ति आती है, किसी पर विपदा आती है, तो उनको सहायता करने के लिए हम तत्पर रहे। ये भावना उन तक पहुंचनी चाहिए और इसके लिए हमें स्वयं कुछ उपाय करने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा हमें अपने घरों में कभी तो ये बात करनी चाहिए कि हम भगवान शिव की उत्पत्ति है और एक विशिष्ट जिन्स हम में है जो कि सामान्य जो बाकी समाज के लोग हैं उनमें नहीं होते हैं। और इसलिए हमारी इस विशिष्टता को हमारे बच्चों को समझाना होगा, उन्हें हमारे समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझाना होगा। और इस तरह से अगर हम अपने बच्चों को समाज से, वैसे ही हमारा समाज छोटा छोटा होता जा रहा है और उसमें हमारे बच्चे जुड़ कर नहीं रहेंगे तो संख्या और घट जाएगी। और आज की दिन में ये बड़ा चिंता का विषय है, तो इस पर हर घर में चर्चा होनी चाहिए। जो भी समाज का महेश नवमी का उत्सव होता है, तब हर माहेश्वरी बंधु भगिनी ने उसमें सहभागी होना चाहिए और तभी जाकर हमारे बच्चे समाज से जुड़कर रहेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे माता पिता इन सब चीजों का अनुसरण करते हैं, समाज से जुड़कर रहते हैं, समाज बांधवों को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वो भी उनसे ये गुण सीखेंगे। इसलिए हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्य को हमेशा जागरूक रखकर हर कार्य को करते रहना चाहिए। आज की इस मीटिंग में बुलाकर मुझे अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए वासंती भाभी और सचिवा दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। और आज अनुसुईया दीदी की आगमन से हम सब लोग बहुत हर्षित है। अनुसुईया दीदी, आपका हमारे नगर जिले में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। नव स्फूर्ति नव उमंग भर देती हो आप, नई आस नव तरंग भर देती हो आप। सादर आमंत्रित हो सुनीता दीदी चरखा, खानदेश उपाध्यक्षा। सभी को जय श्री कृष्ण। आदरणीय वासंती जी भट्टर, शैला दीदी, अनुसया दीदी, ज्योत्सना भाभी, रचना, अनुराधा और सभागार में उपस्थित मेरी सभी बहनों, सबसे पहले तो मैं नगर जिला को बधाई देती हूँ। जिला का बहुत ही सुंदर कार्य चल रहा है। रचना, तुम नगर जिला में हो इसलिए मेरा कार्य हल्का हो गया है। सच मानो तुम्हारे ऊपर सभी बहनों का बहुत विश्वास है, यह मैंने महसूस किया हुआ है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। धन्यवाद दीदी। अस्तु, मेरे विषय की ओर बढ़ती हूँ। हम माहेश्वरी कैसे बचाए रखे हमारी गरिमा, यह विषय मुझे दिया है। धन्यवाद दूंगी मैं आयोजकों का कि मेरे दिल की बात रखने का मौका मुझे उन्होंने दिया। माहेश्वरी 28% जीडीपी देश को देने वाला, सभ्य, सुसंस्कृत, मेहनती, ईमानदार, स्वच्छता प्रेमी, स्वास्थ्य में विश्वास, हर संस्कृति में घुल मिल जाना, नाक की सीधान में चलने वाला, दुनिया में यहूदी के बाद सर्वश्रेष्ठ समाज, नॉन क्रिमिनल समाज, यानी हमारा समाज माहेश्वरी समाज, यही हमारी पहचान है। बहनों, हमारे सामने अनेक चैलेंजेस है। कुछ चैलेंजेस जैसे रचना ने अभी बताए, युवा पीढ़ी संस्कृति परंपरा से दूर, समाज से दूर हो रही है। बिखरते परिवार, बढ़ते तलाक, वैवाहिक समस्याएं, अति महत्वाकांक्षी पढ़ी लिखी करियर करने वाली कन्याएं, अंतरजातीय विवाह, समाज की घटती जनसंख्या, ऐसे अनेक विषय है
जिनमें से एक एक विषय को भी लेकर यदि हम बात करना चाहते हैं तो घंटों लग जाएंगे। मेरा आज का विषय, हम माहेश्वरी कैसे बचाए रखें हमारी गरिमा को। बहनों, आपको सारे प्रश्न पता है, यह समझकर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आती हूँ। हम देश की प्रगति में मदद करते हैं, हम टैक्स देने वाले हैं, हम भारत की जनसंख्या के 0.001% है। 135 करोड़ में हम केवल 6 से 7 लाख हैं, यह प्रूव हो चुका है। अब इसके बावजूद हम देश की 28% जीडीपी देते हैं, मतलब हम देश के विकास में सहयोग करते हैं। हमें व्यवसाय वृद्धि करके जीडीपी का आंकड़ा और बढ़ाकर हमारी गरिमा बढ़ानी चाहिए। डी-मार्ट के दमानी जी देश के सबसे बड़े इंडिविजुअल टैक्स पेयर आज भारतवर्ष में है, गर्व है हमें। हम व्यवसाय देने वालों में से है बहनों। हम भारत को उद्योग व्यवसाय देते हैं। बहनों, हम औरों को नौकरियां देने वाले हैं। सो पैकेज की दुनिया से हमें बाहर निकलकर अपना व्यवसाय खुद करना होगा, हमारी गरिमा बढ़ेगी। हम नॉन क्रिमिनल लोग हैं। जस्टिस आरसी लाहौटी जी ने कहा, मैंने मेरे जीवन काल में एक भी माहेश्वरी को क्राइम करते हुए नहीं देखा है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाना है, इस चीज का ध्यान में रखकर ही हमें चलना होगा, तो हमारी गरिमा बढ़ेगी। हम आरक्षण नहीं मांगते, हम स्वाभिमानी हैं। किसी के दया के पात्र हम बनना नहीं चाहते, कारण हम मेहनती है, हम ईमानदार है। इसे बढ़ावा दे तो हमारी छवि निखरेगी। हम समाज के हर फ्रंट में आगे है, जैसे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, बिल्डर, हर कोऑपरेटिव संस्था के मैनेजमेंट में हम लोग हैं। हमारा समाज 98.5% शिक्षित है। इसे हमें बरकरार रखना होगा, 100% तक पहुंचना है। हम देश के विकास में सहायक बनेंगे। बहनों, समाज की गरिमा बढ़ाए रखने के लिए हमारी अपनी जो सामाजिक समस्याएं हैं, हमें उस पर भी सोचना बहुत जरूरी है और अमल भी करना, उस पर ओवरकम करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि बेटियों और उनके माता पिता, इनके लिए खास कहना चाहती हूँ, जीवन साथी कैसा चाहिए, अपेक्षा कम करो मेरी बहनों। मुझे शहर में ही रहना है, अपेक्षा कम करो। आजकल सीए की बैलेंस शीट बोलने लगी है कि शहरों के खर्च अत्यधिक है, हमें गांव की ओर मुड़ना ही पड़ेगा। साथ में गांव में बिजनेस है, प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, बड़े बड़े घर है। आजकल बहुओं को फ्रीडम भी है। गांव के लड़के कुंवारे रह रहे हैं मेरी बहनों। हो गए, हमारी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी हमारी गरिमा बनी रहेगी। पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए एक सलाह देना चाहती हूँ, फैमिली और करियर में संतुलन बनाए रखो मेरी बहनों। एजुकेशन ऐसा चुनो जिसमें करियर भी कर सकते हैं और घर परिवार भी संभाल सकते हैं, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, एप्थोल्मोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स। ऐसे प्रोफेशन चुनो जिसमें हम चाहो जितना समय ऑफिस और चाहो जितना समय घर परिवार के लिए दे सकते हैं। स्वर्ण मध्य साधना सीखना ही चाहिए। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर है, अचार बनाती है घर में, ध्यान रखना चाहिए। मुथैया विनीता महिला वैज्ञानिक है, इसरो चंद्रयान में अपना करियर भी करती है,
लेकिन घर, पूजा, गृहस्थी सब संभालती है। यह उदाहरण हमें सामने रखना चाहिए। बहनों, अपनी छवि बिगाड़ने से बचो। डिंक, DINK, डबल इनकम नो किड। आज के खास पढ़े लिखे बच्चे इस डिंक मतलब डबल इनकम नो किड इसे अपनाए हुए है। पति पत्नी कमाना, बच्चे नहीं चाहिए। ऐसे फैशन से बचना पड़ेगा, हमारी छवि बिगड़ती है। हम व्यवसायी है बहनों, व्यवसाय में हैंड्स लगते हैं, केवल एक बच्चा ही चाहिए। इस सोच से हमें बचना ही पड़ेगा। हम व्यवसाय कैसे करेंगे फ्यूचर में, वरना हमें समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। हमें हमारी पहचान बरकरार रखनी है। बहनों, 4 शाखा डालकर ही विवाह करना चाहिए। साइंस के हिसाब से जीन्स प्योर होने चाहिए अगली अच्छी जनरेशन के लिए। अंतर जातीय विवाह से हमें बचना होगा। बहनों, हम दानदाता है। हमारे कई जगह पूरे भारतवर्ष में कई स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है। हम धर्म के रक्षक भी है। कई मंदिर है, भागवत कथाएं करते हैं और रामायण के पाठ करते हैं। हम धर्म के नाम पर बहुत खर्च करते हैं, धर्म की रक्षा भी हम करते हैं। तो बहनों, कहनों के लिए तो अथाह सागर है, लेकिन कम समय में ये बोलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बहनों, 27 तारीख को नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर कार्यक्रम रखा है। आप तक यह मैसेज पहुंचाएंगे हमारी जिलाध्यक्षाएं। और आज की महेश वंदना रिपोर्टिंग, स्वागत गीत और वासंती जी का वक्तव्य बहुत सुंदर रहा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। केवल एक बात मैं कहना चाहूंगी, हमें अटेंडेंस पर और थोड़ी ध्यान देना चाहिए। 67 अटेंडेंस थी, तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन में जिनके अपार करुणा प्यार, प्रीत की सीख देकर रचता हर कार्य। वाणी में जिनके घुलती सरलता मृदुलता, शब्दों में जिनके ढलती मृदु कोमलता, ऐसे आज अपने साथ आशीर्वचन है जिनके आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा अनुसुया दीदी मालू अपनी शुभकामना प्रेषित करें। आप सादर आमंत्रित हो दीदी। धन्यवाद अनुराधा जी। तो मैं थी कर रहे थे कि आज आपकी बैठक है जो जर्नल सभी बहनें उपस्थित होने वाली है, और उसमें हमें बुलाकर आपने सम्मान और हमारा बढ़ाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बैठक में राष्ट्रीय हमारी संगठन मंत्री आदरणीय शैला दी को प्रणाम करते हुए, जो हर वक्त गाइडलाइंस देती है, एक माँ की तरह संगठन को हर शब्दों से वह आगे कैसे करें बताने वाली आदरणीय शैला दी को प्रणाम करते हुए, उसी तरह ज्योत्सना दी जो हर वक्त हमारे साथ में कार्य किस तरह से करना चाहिए सिखाती रहती है, जो साथ में और सदैव कार्य के लिए पर रहती है, ऐसी हमारे सुनीता जी पल्लोड़, सुनीता जी चरखा, रचना जी मालपान, और उसके साथ में जो कार्य महाराष्ट्र से आते हैं सदैव हर गति से। मैंने देखा अभी अहवाल पढ़ रही थी अपनी सचिव बहन अनुराधा जी, तो ऐसा कोई कार्य ना था कि जो ना किया है। ऐसा हमारा अहमदनगर हर जो उनकी निवर्तमान अध्यक्ष मधुमती जी धूत है, वह के भी अपने जिले से जो बहुत प्यार करती है और हर तरह से बताती रहती है, और उनको साथ देने वाली सुनीता जी मुंदड़ा, सीता जी सारड़ा, राजेश्वरी जी मनियार, मंजू जी, इस तरह की जो कार्यकर्ता बहना है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता शोभा जी है यहाँ से, ये सभी बहनों का जो एक संघ महसूस करती हूँ, जो संगठन की शक्ति मानते हैं, ऐसे मेरी सारी बहनों के कारण यह जो अहवाल पढ़ा, जो अपने रिपोर्टिंग
कर रही थी, बता रही थी अपनी अनुराधा जी, उसमें इनकी सबकी एकता के कारण ही यह कार्य हो सकते हैं, यह हमें महसूस होता है। और साथ में जो सदैव उनका, अभी रचना जी भी बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली बहन है रक्षा जी भूप, जो अहमदनगर तक ही नहीं, उसके कार्य की गति हमने देखा। महाराष्ट्र में भी उसने प्रथम पेज जो बनाया रक्षा जी ने बनाया। जब भी हमें लगता है तो रक्षा जी तत्परता से हमें उसके गाइडलाइंस दे देती है, कार्य को पूर्णता की ओर लेके जाती है। ऐसे हमारे संगमनेर से बहने, अहमदनगर जिला की बहनें, सच में हर बहन कार्यरत है हमारे महाराष्ट्र के साथ, जो हमें सदैव अपने हृदय पर महसूस करते हैं। ऐसे हमारे जिले को वंदन अभिवादन करते हैं। साथ में बहना आशीर्वचन के लिए हमें आह्वान किया था। आशीर्वचन हमेशा सदैव आपके साथ में रहेगा। जो कार्य राष्ट्र से आएंगे वह तत्परता से हमारा अहमदनगर तक पहुंचाएंगे और आपसे करा के लेंगे, और आपका वह दर्जा भी आप तक ही रहेगा। और वह जो बोलते हैं ना कि कार्य करने वालों को, अभी हमारे अध्यक्ष महोदया बता रही थी कि कार्य की उड़ान कैसी होना चाहिए, कार्य किस तरह से उसमें होना चाहिए, तो सच में बहना उसी तरह का कार्य ही आपको वह गति तक पहुंचाता है। कहते हैं कि बिना मेहनत के किए तो बिना मेहनत करे तो घास फूस उग जाती है, और सुंदर बाग तो तभी फलता है तो मेहनत होती है। मेहनत करते रहते हो, इसलिए आज आने वाला हर कार्यकर्ता, हर आने वाला पदाधिकारी आपको बता रहा है कि भाई आपकी कार्य बहुत सराहनीय है। इसी तरह का आपका कार्य बना रहे और साथ मिलता रहे, यही मैं आशा रखती हूँ। आज हमारे इस जूम प्रांगण में संगमनेर की इस बैठक में आए भी हमारी 61 बहनें हैं। सभी बहनों को जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, और हमारे अनुज बहनें हैं, उन सभी को मैं सविनय स्नेह से अभिवादन करती हूँ। आपका साथ सदैव इसी तरह हमें बना रहे, और अहमदनगर जिला की कार्यकर्ता बहनें आपका साथ सदैव इसी तरह महाराष्ट्र को दे और अपने कार्यों को गति से और आगे बढ़ाए। यही प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देने के पहले मैं आपको एक मेरी ओर से जो आज की बहनें बताई थी, उसी तरह मैं अपने इस जीवन को एक महान ग्रंथ मानती हूँ। जीवन के इस हर पेज में जो हर दिन आता है, जो दुनिया की इसमें सबसे बड़ी कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब भी नहीं है। इसके प्रत्येक पुष्ट, प्रत्येक दिन, जो प्रत्येक पुस्तक को समझकर उसको रहस्य को जानना और बड़ी पहली है जीवन के इस अथात सागर को मनन करना, चिंतन करना, और हमें क्या रोज सीख मिलती है। अगर इस संगठन से हम देखें तो यह अनमोल उपहार की हमें संगठन देता रहता है। हमारी जो आज की जो कार्यरत बहनें होती है, जो राष्ट्र से, महाराष्ट्र से, जिले से जो कार्य कंटिन्यू करती है, ऐसी बहनें हमें कुछ न कुछ इस संगठन के माध्यम से नया कर्म करने के लिए, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हम ना उसको न ज्यादा विचार करते हुए बस सहयोग देना। आज जो मेरी संस्था में जो मेरी कार्यकारिणी बहनें हैं, सदस्य बहनें हैं, सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि संगठन से जुड़ने से, देखो आज कोई तो भी एक विद्यार्थी अपने पैसे की पूरी फीस नहीं, अपना पैसा पूरी फीस नहीं भर पा रहा था, तो कोल्हापुर जिला ने एक आह्वान किया कि भाई इसको थोड़ी सी मदद की जरूरत है। तो वो व्हाट्सएप के द्वारा आज सवेरे से मैं दोपहर तक देखती हूँ तो 20 से 25 हजार रुपए बहने बहने उसको जोड़कर हाथ में देती। वो आज बच्चा इंजीनियरिंग के लिए आगे जा पा रहा है। तो बहन ने तो 500, 400, 200, 100 रुपए दे देकर सबने इकट्ठा किया, और वो उस बच्चे का एजुकेशन के लिए सहयोग मिल गया। संगठन यही करता है। संगठन में कोई भी कार्य आता है, ये 10 समितियां अलग अलग अपने से कार्य करा के लेती है, और यह अपन अनजान में उनका साथ देते रहते हैं और करते रहते हैं, और अपना एक आज का जो पुष्ट है, आज का जो दिन है, जो महत्वपूर्ण दिन था, उसको बड़ा सुनहरा बना दिया। वह अपने कर्म में एक अच्छी सी एक अपनी ये देकर चले गया। अपना दिन का जो अपने को एक अच्छा कार्य करना था, दिन ग्रह गृहस्थी की तो हम कंटिन्यू काम कर सकते हैं, और उसमें से एक थोड़ा सा समय अगर अपन अपने संगठन को, अपने इस बहने के ग्रुपों को में जुड़कर अगर कार्य करने लग जाए, तो एक अपने को फ्रेशनेस बोलते हैं, एक अपने रोज के काम में से हमने थोड़ी देर जूम में बैठ गए तो हम एक अच्छा सा महसूस होने लग गया हमें, और वापस उतनी ही गति से अपने घर गृहस्थी का कार्य करने लग जाते वापस शाम में। बस मेरी यही विनती है कि यह अपने जीवन का एक पुष्ट है, यह दीन है,
इस दिन को संगठन के साथ कुछ तो भी समय जोड़ते रहिए, और जोड़ने से जो अपने को फल मिलेगा उसका आप देखोगे कि समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन आएगा। हमें पता ही नहीं कि हमारे को समाज क्या क्या कह रहा है, और हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा, और वो बहनें कहने के कारण आज सुनीता जी ने इतना सुंदर शब्दों में बताया कि हमारे समाज में कैसे जुड़ना चाहिए। उसी तरह आप हम हर क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, अपने घर गृहस्थी को और भी अच्छा करते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अच्छी किस तरह से जीवन जगेंगे इस बारे में सोच विचार के अपनी गृहस्थी को बढ़ावा देते रहते हैं। बस संगठन से जुड़कर इसी तरह रहना, यही आशा के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। और यह भाद्रपद की चतुर्दशी आने वाले समय में अनंत चतुर्दशी आ रही है, उसकी मंगल कामना प्रेक्षित करते हुए जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद दीदी, आपका साथ और आशीर्वाद यूं ही बना रहे। चंदन की खुशबू, बादलों की फुहार, आपके लिए हम सब के दिलों में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। सादर आमंत्रित है महाराष्ट्र प्रदेश निवर्तमान अध्यक्षा आदरणीय ज्योत्सना दीदी लाहोटी। दीदी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं आया आवाज। नहीं दीदी, अभी नहीं आ रही है। दीदी आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा शायद। हेलो मैं, हाँ अभी आया दीदी। भगवान उमा महेश को वंदन करती हूँ। आदरणीय दीदी, अनुसया जी, सुनीता जी, रचना और हमारी सभी बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ नगर जिला अध्यक्षा और उसकी टीम का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम लिए। अनुराधा जी ने जो रिपोर्टिंग किया बहुत अच्छा लगा कि सच में हम कोरोना काल में भी कितना काम कर सकते हैं, ये सोचकर बहुत खुशी हुई। अभिनंदन कहना। आज का मेरा विषय है नारी ही बढ़े, नारी का प्रेरणा। एक जमाना था नारी को नारी का दुश्मन समझते थे, पर आज कोरोना के पैंडेमिक पीरियड में हम काफी रूप से पॉजिटिव हो गए, सोचने का हमारा तरीका भी बदल रहा है, और हम यह समझने लगे हैं कि नारी ही नारी की प्रेरणा है, न कि दुश्मन। बीच में एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत आ रहा था, सुबह से रात तक स्त्री ही सबसे वंदनीय है, उपयुक्त है, उसके बिना कुछ होता नहीं है, सब कुछ वो ही है, उसके बिना सब अधूरा है। इसमें कि मजाक की बात छोड़िए, पर हमारी जिंदगी में ही देखिए ना, जन्म माँ देती है, दादी नानी हमारे ऊपर संस्कार करती है, चाची बुआ रिश्ते समझाती है, भाभी आती है तो रिश्ते निभाना सिखाती है, ससुराल जाते हैं तो सासू माँ दुनियादारी सिखाती है, सच मानो तो वही सही मायने में हमें आकार देती है। हर वक्त हम कभी टीचर, कभी मासी, बहन या कोई पसंदीदा नायिका जैसा हम बनना चाहते हैं, जिससे हमारे सामने कई आइकॉन है हर क्षेत्र में, या उस जिसमें हमें करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ बहन हमारे आंखों के सामने रहती है। जैसे गाने में लता दीदी है, आशा जी भोसले है, तो खेल में मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, पीटी उषा जैसे खिलाड़ी हमारे सामने है। व्यवसाय में तो हमारी कई बहनें हमारे लिए आदर्श है, राजश्री जी बिरला, लिज्जत पापड़ की शुरुआत करने वाली जसवंती पे,
पौधे और मिट्टी में से रंग निकालने वाली पिथोरा पेंटिंग की कलाकारा गुरीबाई, बेकरी और मसालों की उद्यमी रजनी बेक्टर, एवरेस्ट शिखर कई बार चढ़ने वाली अंशु जनसेनापा, समाज सेवा में कई बच्चों की मां बनने वाली सिंधुताई सपकाळ, राजकारण में तो हमारे सामने कई बहनों का आदर्श है। सुमित्रा जी महाजन, सुषमा जी स्वराज, निर्मला सीतारामन, हमारी अपनी जलगांव की प्रतिभाताई पाटिल है, तो किरण जी माहेश्वरी है, जैसी कई हस्तियों के पदचिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। समाज कार्य करते वक्त हम लता दीदी, पद्मा जी, मनोरमा जी, इनका सादगीपूर्ण और उच्च विचारों वाला जीवन हमारे सामने है। इन्हें हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज टीवी न देखने वाला कोई मिलना बड़ा मुश्किल है। हम रोज कोई न कोई सीरियल जरूर देखते हैं, मैं भी देखती हूँ और उसमें से भी प्रेरणा लेते हैं। मैं अहिल्या और अनुपमा ये 2 सीरियल देखती हूँ। अहिल्या से ज्ञान सीखने की चाहत, परिस्थितियों को समझकर कैसे लेना, प्रजा के लिए राजा के दायित्व, स्त्रियों को सम्मान दिलाने का प्रयास, कई चीजें हमें प्रेरणा देती हैं। और अनुपमा तो मेरी पसंदीदा सीरियल है। स्त्री ने कभी हारना नहीं चाहिए। सच कहूं तो स्त्री कभी हारती ही नहीं है। अपने अंदर के स्वतत्व को जागरूक रखना है, एक दूसरे का साहस और हिम्मत देना सिखाता है। हमारी ऐतिहासिक चरित्र रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, हिरकणी, आध्यात्मिक चरित्र भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें दुनिया मुट्ठी में करना सिखाती है, उचित छलांग लगाना सिखाती है, साथ में पैर जमीन पर रखना भी मजबूती से रखना सिखाती है। एक दूसरे के लिए त्याग, सहन शक्ति, रिश्तों की नजाकत, आपसी समझौते, प्रेम भाव, जीवन की तरफ देखने का नजरिया, नई सोच, सब कुछ हमारे आसपास की बहनें ही तो हमें सिखाती है। माँ हो चाहे सासू माँ, सब कुछ हमें सिखाती है। भाभी, दीदी, संगी सखी जीने की राह दिखाती है। उमा महेश, सीताराम, लक्ष्मी नारायण ऐसा प्रथम स्थान पाने के लिए इनके चरित्र से ही हमें प्रेरणा लेनी है और अपना अस्तित्व बनाए रखना है। नारी के लिए चंद पंक्तियां सुनाकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। नारी का है रूप शारदा, नारी है महाकाली, नारी का है रूप शारदा, नारी है महाकाली, नारी को अबला ना समझो, यह है हिम्मत वाली, नारी है ममता की मूरत, नारी सबकी शक्ति है, दुर्गा का प्रतिरूप है नारी, वो है समर्पण भक्ति है, नारी में ऊर्जा है इतनी आसमान को छू ले, इसने जो मन में ठानी तो जग मुट्ठी में कर ले, नारी है नारी प्रेरणा, नारी है नारी प्रेरणा, प्रेरित हमको करती है, इसकी वजह से हमारी बहनें इतनी ऊपर चढ़ती है, इसकी वजह से हमारी बहनें इतनी ऊपर चढ़ती है। देखिए इतने उदाहरण देते हुए हम देखते हैं कि क्यों न हमारी प्रेरणा हमारी नारी ही है। इसी के साथ मेरे वाणी को विराम दूंगी और पुनश्च मैं आभारी हूँ नगर जिला अध्यक्ष और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन नगर जिला उनके अच्छे कामों के लिए। तो बहनों, पुनश्च एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय उमा महेश। धन्यवाद काकी जी। सही में आप सभी बहना भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को सुनना, समझना और सम्मान देना। संगठन में बड़ी ताकत होती है
माला तभी पूर्ण होती है जब मोतियों को एक सूत्र में बांध दिया जाए। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय शैला जी कलंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। शैला काकी जी, आप सादर आमंत्रित हो। जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय उमा महेश। स्नेही बहन ज्योत्सना जी, अनुसया जी, सुनीता जी, रचना जी, वासंती जी, मंजू जी, अनुराधा जी, सभी पदाधिकारी, उपस्थित बहने, सबको एक बार पुनश्च जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुति, महेश वंदना भी उतनी ही सुंदर। समिति की रिपोर्टिंग की आइडिया बहुत अच्छी लगी। तो समिति के दोनों जो पदाधिकारी वो उनके साथ उनका सत्कार करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। अनुराधा जी, बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग आपने प्रस्तुत की। और रचना जी, सुनीता जी, अनुसया जी, ज्योत्सना जी, आपका वक्तव्य बहुत ही अच्छा रहा। समय कम था आपको, लेकिन कम समय में आपने काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। संगठन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या है हमारा संगठन? हमारा माहेश्वरी समाज अनेक खूबियों का स्वामी है। ऐसे हमारे समाज का संगठन एक पवित्र, आदर्श, निर्मल सेवा कार्य करने के लिए बनाया है। महासभा महिला युवा संगठन है। मुझे अभिमान है कि मैं माहेश्वरी हूँ और इस संगठन का एक हिस्सा हूँ। हमारे विधान के अनुसार हमारे संगठन का कार्य होता है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से संगठन जुड़ा है। स्थानीय, तहसील, जिला, प्रदेश, राष्ट्र। हमारे अनेक ट्रस्ट है जिसके द्वारा व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए मदद दी जाती है। नई टेक्नोलॉजी की सहायता से पूरे माहेश्वरी परिवार का डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें हर परिवार की जानकारी है। हमारे संगठन में 27 प्रदेश, नेपाल चैप्टर सहित 218 जिले और 644 स्थानीय संगठन है। उसमें और वृद्धि हो रही है। काफी नए संगठन भी बन रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज का हर घर परिवार संगठन से जुड़े, हम उन तक पहुंचे और संगठन की योजनाओं, सेवा कार्यों का लाभ उनको मिले। हमारे माहेश्वरी की समाज की संख्या कम है और कम हो रही है। अभी सुनीता जी ने भी बताया। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। तन, मन, धन, समय के साथ संगठन का विस्तार करना होगा, कार्य करना होगा, घर घर तक पहुंचना होगा। बहनों, गिनती में हम बहुत है थोड़े, आंख मूंद कर काम न ले। इतना हो मजबूत संगठन, कोई हमारा नाम न ले। इस तरीके से इस संगठन की हमारी महिमा है। हम संगठन से क्यों जुड़े, क्या काम है हमारे संगठन से? अभी मेरे पहले जो दोनों बोला बहनों ने, उन्होंने बताया कि संगठन का क्या महत्व है और क्या संगठन से हमें क्यों जुड़ना है। हम संगठन से क्यों जुड़े? क्योंकि हम अकेले रहते हैं। परिवार, आपको एक उदाहरण बताती हूँ मैं। जैसे कि हमारे अदर कास्ट की मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, मराठा है, ब्राह्मण है, उनके अपना जितना संगठन मजबूत नहीं है या संगठन नहीं है। तो वो क्या होता है कि उनको अगर उनके देखो आप उनके यहाँ पे कोई अगर मौत भी हो जाती है, सुख दुख का प्रोग्राम रहता है, तो बहुत कम उपस्थिति रहती है। मौत में तो हार्डली 50 लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि हम संगठन से जुड़े हैं, हम समाज को लेके चलते, समाज क्या कहेगा इसका डर हमें रहता है। डर भी रहता है और आदर भी रहता है। सिर्फ डर ही नहीं है, उसके साथ आदर भी है। एक दूसरे का सम्मान करना हम जानते हैं।
इसलिए हमारे यहाँ कोई कुछ भी सुख दुख का प्रोग्राम कार्य रहो अवसर रहा तो हमारा समाज पूरा आ जाता है। जैसे कि येवला जैसे छोटे गांव में तो होता ही है। मैं मेरी सास का बताती हूँ कि मेरी सास का देहांत हो गया था रात को 11 बजे, लेकिन हमारे येवला में पूरे समाज के लोगों ने रात भर हमारे घर पे रह के इतने सारे मतलब इतनी संबल दिया हमें, इतना आधार दिया कि सही में लगा कि बाकी परिवार के लोग आने तक हम एकदम जैसे ये हो गए थे अकेले। लेकिन समाज के आने से, हमारा परिवार तो था ही, लेकिन समाज के आने से एक संबल बना रहता है। वो जो हमें मिलता है वो समाज से ही मिलता है। और इसी समाज का, ऐसे समाज की महिमा हमारे दोनों बहनों ने, सुनीता जी ने, दोनों सुनीता जी ने, रचना जी ने और सुनीता जी ने बताई है। तो ऐसा समाज जो हमारा है उसका संगठन है, और उस संगठन से जुड़ना और काम करते रहना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी तरह मैं अभी संगठन की ABCD बताती हूँ। टाइम है ना अनुराधा मुझे? और अनुराधा? हाँ दीदी बोलिए। संगठन की श्रेष्ठता के ABCD बताती हूँ मैं आपको कि कितना बढ़िया है हमारा संगठन। ए यानी एजेंडा, कार्यसूची। कोई भी बैठक इसके बिना आयोजित मत कीजिए, बिना कार्यसूची के बैठक की लय टूटती है। बी बिल्डिंग ए बेटर टुमारो, एक अधिक अच्छे भविष्य का निर्माण। सभी समितियों के अंतर्गत कार्य करिए और संगठन को विकसित कीजिए। कम्युनिटी, समुदाय, यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका संगठन ऐसी गतिविधियों की योजना बनाकर जो तात्कालिक जरूरतों को पूरा करती है समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। डेडिकेशन, समर्पण, किसी भी संगठन के सदस्य की मूल विशेषताओं में से एक है समर्पणता। इसी के से कार्य में रुचि आती है, उससे श्रेष्ठता का समावेश होता है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, अपने संगठन का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालिए और जरूरी परिवर्तन लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कीजिए। फेलोशिप, भाईचारा, सबसे मेलजोल बढ़ाइए। ग्रोथ, विकास, उन तरीकों की खोज कीजिए जिनसे इस वर्ष अपने संगठन का विकास हो सकता है। हिस्ट्री, इतिहास, आपके संगठन के इतिहास को देखिए और भावी सफलता के लिए अनुभव से परिपूर्ण सदस्यों की सहायता लेने में हिचकिचाए नहीं। इन्वॉल्वमेंट शामिल, प्रत्येक सदस्य को गतिविधियों में शामिल करके उन्हें संगठन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाइए। देखिए वे किस तरह से ऊर्जा से भरपूर होकर आने वाले गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और उन्हें संगठन का महत्व अपने आप ही मालूम पड़ेगा। जंप, कूदना, सत्र के शुरू होते ही कार्य में कूद जाइए, आपका सकारात्मक रूप मुक्त कर देने वाला होगा। नॉलेज, ज्ञान, श्रेष्ठ सदस्य ज्ञानवान होते हैं। अपने सदस्य को अपने संगठन, उसके लक्ष्यों और उसके इतिहास की व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। लीडरशिप, नेतृत्व, एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण करने के लिए भावी नेतृत्व को तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात पर मैं कहना चाहूंगी कि जो भी अभी पदाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है कि उनके बाद, जैसे एक घर में सासू अपने बहू को पूरा सिखाती है, अपनी घर की रीति रिवाज सिखाती है। क्यों सिखाती है? कि उसको पता है कि वो एक न एक दिन यहाँ से जाएगी, तो उसके बाद उसके घर की व्यवस्था, उसके तीज त्योहार, उसका सब जो रीति रिवाज है वो उसी तरह चलना चाहिए आगे, इसलिए वो बहू को पूरा सिखाती है। उसी तरह हमें भी संगठन में हमारे बाद कौन है इसकी पूरी टीम एक तैयार करनी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। मीटिंग्स, बैठकें, लंबी, उबाऊ व नीरस सभाएं संगठन को बनाए रखने में बाधक होती है। सभाओं को रोचक व आकर्षक बनाकर आप सदस्य को बैठकों में आने पर मजबूर कर सकते हैं।
वातावरण के हिसाब से या दिनमान जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे कि हमने अभी देखा कोरोना काल चल रहा है, तो हमने क्या किया, ऑनलाइन बैठकें शुरू कर दी। हमने ये नहीं सोचा कि अभी ऑफलाइन बैठकें नहीं ले सकते तो चलो ठीक है घर का काम करते, घर में बैठते, नहीं। हमने संगठन के हमारे जो नेतृत्व है उन्होंने हमें बताया कि कितना ऑनलाइन बैठकें भी हम कितने अच्छी तरह से कर सकते हैं। सच धज के बैठना हमारा तो एक स्थायी भाव है, हमें अच्छा लगता है। मैं आज खुद भी बहुत तैयार होकर बैठी हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती और आप मुझे देख नहीं सकते, तो इसलिए एक बात है कि ऑनलाइन बैठकों में उपस्थिति बहुत कम होती है, अभी बात भी हुई इस बारे में, तो इसके लिए कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, आप जितने भी पदाधिकारी है उतनो एक उन सबको आपकी सदस्य संख्या के हिसाब से एक ये दीजिए कि आप 20 लोगों को फोन करेंगे या नहीं करेंगे, मैसेज पर भरोसा मत रखिए, डायरेक्ट फोन करिए। अगर आप फोन करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है और उनको भी लगता है कि नहीं उसका फोन आया तो मैं जरूर जाऊंगी मीटिंग में। इस तरीके से हमें थोड़ा सा और भी उसमें हम नया कुछ ला सकते हैं, लेकिन फोन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यू मेंबर्स, नए सदस्य को जोड़ना, उससे नए आइडिया व नया उत्साह संगठन में आएगा। आप जो नए लोग जोड़ेंगे उनकी आइडिया ऑब्वियसली नई होगी। नए नए जो यंग लोग हैं उनको भी जोड़िए और उनसे आइडिया लेके अपना काम कीजिए। अनुकूलन, एक ओरिएंटेशन, नए सदस्यों की रुचि को पहचान कर उन्हें कार्य सौंपे। पब्लिसिटी, प्रचार, अपने संगठन की मूल्यवान गतिविधियों के लिए प्रचार पाने से उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है, तो उसका प्रचार प्रसार भी करना उतना ही जरूरी है। क्वालिटी, गुणवत्ता, आप जो कुछ काम हो। अभी आज देखिए, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, सुनीता जी ने, रचना जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, लेकिन आपकी उपस्थिति, जो बहनें नहीं आई उनको जानकारी दीजिए और उनको कहिए कि ऐसी मीटिंगें होती है तो आप जरूर जुड़िए। रिकॉग्निशन, मान्यता, हर अवसर पर अपने सदस्यों के शानदार प्रयासों को मान्यता प्रदान कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, उन्हें कहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट किया, जो कुछ भी है, स्वागत गीत हो, महेश वंदना हो, कुछ अलग से हो, आभार प्रदर्शन, जो कुछ भी आपके नए आपके सदस्य ने किया है उसको उनको उसकी प्रशंसा कीजिए। सॉलिड, ठोस गतिविधियां अपना प्रभाव देर तक बनाए रखती है। टीम, याद रखिए एक साथ मिलकर हर कोई अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, तो अपनी टीम मजबूत होना और आपस में सामंजस्य होना टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिटी, एकता, अपने लक्ष्यों को बांटने से आपके सदस्यों को संगठित बनाए रखने में मदद मिलती है। जो भी आप काम करेंगे उसमें लोगों में बांटिए कि ये काम तू करो, ये काम तू कर, ये काम तू कर, तो अपने आप ही उनका उत्साह बढ़ेगा और वो सदस्य अपने उपस्थिति भी बढ़ेगी और काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। काम करते रहिए, हर एक को नया कुछ चाहिए, अपने आप को खुद को भी देखिए ना, हम वही भले मेकअप हो, साड़ी हो, रोज का खाना हो, नाश्ता हो, हर बार हमें नया कुछ चाहिए, चेंज चाहिए। ये नहीं अभी ये साड़ी बहुत दिन हो गए पहन रहे, अब कुछ नया पहनेंगे, कुछ नया लाएंगे। भलाई घर का ओरडे की किती साड्या कपाट भरे, लेकिन आपल्याने अजून एक नवी साड़ी, एक वैरायटी आपला कपाट में चाहिए। उसी तरह संगठन में भी लोगों को जोड़ने के लिए वैरायटी काम होना ही जरूरी है। वही सर, हम सेवा करते हैं के भाव को भी व्यक्त करें।
सेवा भाव रखने से ही हमारे कार्य और अच्छे होंगे। एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई भी काम अधिक अच्छी तरह से करना अच्छा होता है। अपने सभी टीम सदस्यों को अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बार बार फोन कीजिए। काम की जिम्मेदारी दी है तो उनको बताइए, पूछिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसा काम हुआ हो रहा है। ईयर सत्र के दौरान समीक्षा करते हैं ताकि प्रगति के बारे में जान सके। एक प्रोजेक्ट हो गया तो उसकी समीक्षा कीजिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट हुआ तो वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसमें गलतियां क्या हुई, अच्छियां क्या रही, कितना सक्सेस रहा, ये सब समीक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिल जोश, क्या आप कामकाज का ध्यान रख सकते हैं और मौज मस्ती भी कर सकते हैं? यदि हाँ तो यकीन मानिए आपका संगठन जोशीला एवं ऊर्जावान बनकर ही उभरेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ऊर्जा से हम काम करते हैं। जैसे कि चलो अभी क्या है कि अभी चलो एक प्रोजेक्ट लेना है, दो तरीके से प्रोजेक्ट लेने होते हैं। हम कहेंगे ए चाल भाई अबे यो काम करनो है, यो प्रोजेक्ट लेनो है, कंटाळ तो घणो आयो है पण करनो है, या बात एक। दूसरी बात, ये चलो क्या मस्त आइडिया है, अभी एक नया प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, भले ही वो पुराना हो लेकिन हम हमारे बोलने से ही ऐसा जान पड़ना चाहिए कि चलो बहुत कुछ नया हम सीख रहे हैं, बहुत हम नया करने वाले इस प्रोजेक्ट में, हमारे ये मेहमान आने वाले, वो अच्छा बोलने वाले, ऐसे बोलने वाले। इस तरीके से अगर हम कहे तो हमारे कार्यकर्ता में, हमारे पदाधिकारी में उत्साह आ जाएगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम सक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारी बातें बनो, लेकिन मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। आज सुनीता जी का भी टाइम मुझे मिल गया, इसलिए सुनीता जी पलोड़ का, इसलिए मैं अच्छे से आपको थोड़ा सा और बता सकी। एबीसीडी जानना, देना, बताना मुझे बहुत अच्छा लगा था। कब से मुझे ये बताना था, लेकिन आज मौका मिला, मैंने बताया। आपका संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, अभिनंदन। माहेश्वरी अहमदनगर जिला, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वासंती जी और अनुराधा जी और साथ में मंजू जी और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही। मैंने आपका संगठन का आपका जो लेखा जोखा था वो पढ़ा, सुना मैंने और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह इसके से आप काम करते रहिए। और आपको रचना जी और सुनीता जी चरखा का बहुत साथ है। और मुझे सुनीता जी और रचना जी आपको एक और बात कहनी थी कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारे खानदेश विभाग पर कि आप एक फोन करते हैं या एक बात रखते हैं कि हम लोगों को ये प्रोजेक्ट लेना है, और पूरे पांचों की पांचों जिलाध्यक्ष टैलेंट रखा है, क्योंकि आप बचा के रखिए और बाद में दे दीजिए जिला को या फिर विभाग को। तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छे लगा। और आपकी जो ट्यूनिंग है दोनों की, रचना जी और सुनीता जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और एक एक नए नए दिमाग में एक एक आइडिया आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विभाग में काम कर रहे हैं, पांचों विभाग, पांचों जिले को लेके काम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात है। लीडरशिप की ये पहचान है कि आप पांचों लोगों को लेके काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज। भले उपस्थिति कम रहे, लेकिन जो बातें हमने आज कही, सुनी, देखी, बहुत सुनी, और इसी तरह अच्छे से कार्य करते रहो। पुनश्च एक बार सबका अभिनंदन करती हूँ और मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय उमा महेश। धन्यवाद शैला दीदी। आप सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आज बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन हुआ है।
बहुत अच्छा लगा। और सही में सुनीता दीदी का, रचना दीदी का, मंजू भाभी का साथ और मार्गदर्शन हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है, इसलिए अहमदनगर जिले का काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वासंती जी, शैला दीदी का और ज्योति भाभी का भी बहुत साथ रहता है। नहीं, सही है, सही है। नहीं, तो देना ही है। देख, जब तक अच्छे अच्छे इतने कार्य करते हो तो मेरा तो सिर्फ एक साथ आपके ऊपर मेरी उपस्थिति रहती है, बस उतना तो कर पाती हूँ मैं, तो उतना तो सही। आपका प्रोत्साहन हमेशा हर कार्य के लिए रहता है दीदी। आप कार्य इतने अच्छे करते हो ना। आप सभी के उपस्थिति से, अनुसया दीदी, सुनीता दीदी, सभी के उपस्थिति से और ज्योत्सना मामी जी का भी साथ बहुत अच्छा रहता है। सबके मार्गदर्शन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद काकी जी। सही में आपने जो ABCD के माध्यम से संगठन को समझाया है बहुत ही उपयुक्त है, हमें जरूर इसका लाभ होगा। अपनी कला को प्रस्तुत करने हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं संगमनेर से किरण जी नावंदर भाभी। किरण भाभी हमारे साथ कुछ एक्टिविटी करेंगे 15-20 मिनट। एक मिनट, उनका ये बंद। जय श्री कृष्ण। मैं किरण नावंदर अंकित बने ये बॉटल में रखी है, आप सेंटर टेबल पे रखो तो वो आपका डेकोरेट हो जाएगा। ये कैसी बनानी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तेवढे जाळे निघाले बघ है ना, अजून आल्यानंतर स्वच्छ के. ये ऐसी स्टिक्स मिलती है बाजार में, वो लेनी है और कुछ फ्लावर्स लेने हैं। किरण दीदी, एक मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपका अगर कैमरा हॉरिजॉन्टल पकड़ लो तो ज्यादा अच्छे से दिख पाएगा। धन्यवाद दीदी। ओके, ये ग्लू गन है, इससे हम इस पे स्टिक करेंगे। इसको दोनों बाजू से ऐसे फ्लावर्स स्टिक करेंगे हम। फिर ये पेपर के फ्लावर्स है, इसको उसके नीचे से लगा। इस तरह वापस हमें एक बार ये लगाना है। वापस हम ये फूल लगाएंगे। ये बहुत आसान है और ये हम घर में बना के रखे तो हमें कहीं पे भी फटाफट यूज हो सकता है। बहुत सुंदर। ये एक मिट्टी का ग्लास है मेरे पास, इसमें मैंने ये जो मॉस आता है जो अपन बुके में यूज करते हैं, उसका एक छोटा पीस कट करके इसमें लगाया है मैंने। वो हम अपनी जगह के हिसाब से, अपनी डेकोरेशन के
हम इसमें भी यूज कर सकते हैं ऐसे। ये ऐसे फ्लावर्स के बुके पैचेस भी बना सकते हैं हम, रेडी रखते हैं और इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते। ये फोम के फ्लावर्स है। ये फोम के फ्लावर्स है और ये गोटे के फूल है जो मैंने एक दूसरे पे चिपका के इसको ऐसे बनाया हुआ है फूल। इसको पेस्ट ऐसे करके और फिर ये इजीली ये स्टिक में आपके पिरो सकते हैं। इसमें हम ओरिजिनल फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, ये इस तरह। नाइस। अभी मैं आपको ये ऐसी स्टिक्स दिखाने वाली हूँ जो हम कोई अपने घर पे खाना खाने आते हैं तो हो जाए। इसके फोटो शेयर करती हूँ मैं आपको। फोटो शेयर। ये मैंने जो अपनी वो स्केल आती है ना जो बच्चे स्कूल में यूज करते हैं वो स्केल पे बनाई है। ये स्केल है। ये फ्लावर्स लिए हैं मैंने 2 कलर के। और ये पराग है ऐसे। इसको मैंने इसकी डंडी थोड़ी कट करके छोटा बनाया। ध्यान में आ रहा है आपको? हाँ किरण जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आ रही है।
ये आगे मैंने ऐसी पत्तियां मिलती है जो थोड़ी शाइन वाली है। ये अपनी स्टिक रेडी। बहुत मस्त, बढ़िया। फोटो शेयर मैं आपको कुछ फोटो शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे होस्ट बनाना। रक्षा, अभी अभी आप शेयर कर सकते हो। हाँ ठीक है। दिख रहा है क्या सबको फोटोज? हाँ। ऐसे घर के अलग अलग तोरण भी बनाती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी। मेजरमेंट से मुझे बोल सकते हो आपको कुछ ऐसा मानना भी है जो आप आपको जब लगे तब रखो, उठा लो, या फिर इसको टू वे टेप से स्टिक भी कर सकते हो। ये ट्रांसफर पेपर पर है क्या? एक छोटी और एक बड़ी। बहुत बढ़िया। पगलिया भी है अभी दिवाली के हिसाब से। डेकोरेटिव दिए और पैचेस वो सभी मिलते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू, थैंक यू। खूप मस्त किरण। किरण दीदी ने हमें घर सजावट के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई है, जो हम अपने पास जो टाइम है उसमें हम बना के रख सकते हैं, और आने जो फंक्शन का टाइम है उसमें 2 मिनट में अपन तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद किरण दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण भाभी। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम अभी जो कोरोना काल चालू है उसमें हमारे सभी प्रोग्राम ऑनलाइन जूम पर हुए हैं। तो ये जूम के लिए और ये सभी प्रोग्राम के लिए हमारी कंप्यूटर समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उसमें हमारी रक्षा ने हमें जो साथ दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। रक्षा का काम मतलब हमारा दाहिना हाथ ही रक्षा है, ऐसे हम बोल सकते हैं।
ये रक्षा का अहमदनगर जिला की ओर से मैं तहे दिल से रक्षा का गौरव करना चाहती हूँ। धन्यवाद रक्षा, इसी तरह हमें साथ देते रहिए और अपने जिला का नाम और साथ ही प्रदेश में तो आप काम कर ही रहे हो, सबने आपको सराहा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन रक्षा। थैंक यू सो मच। अभिनंदन रक्षा। थैंक यू। झूम झूम कर धरती गाए, रिमझिम बरसे सावन, खिलकर हंसी सखियां सारी, झूम पर आज के बैठक में रंग जमाती। आप सभी का हृदय की अटल गहराइयों से धन्यवाद। इसी भावना को प्रेषित करने मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अहमदनगर जिला सह सचिवा मीना जी नावंदर। मीना भाभी। मैं संगमनेर से मीना मणियार। आप सभी को मेरा वस्तु कर्तव्य है। मैं सबसे पहले हमारे घर से ही आभार शुरू करती हूँ। खानदेश सह सचिव रचना जी मालपानी, इन्होंने हमें समाज के प्रति हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए इस पे बहुत अच्छे से बताया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। खानदेश उपाध्यक्षा सुनीता जी चरखा, हम माहेश्वरी कैसे बचाए रखे अपने गरिमा, ये बहुत अच्छे से बताया हमको। हम उस पर अटल रहेंगे, हमारी गरिमा बनाए रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रदेश सचिवा सुनीता जी पल्लौड किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं रह पाई है वो। प्रदेश अध्यक्ष अनुसया जी मालू, इनका क्या कहना, ये इनसे तो हमें हर बार नई नई प्रेरणाएं मिलती है। निवर्तमान अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश ज्योत्सना जी लाहोटी जी ने नारी ही बने नारी की प्रेरणा स्तोत्र समझाया। वैसे तो हर बार हम कहते हैं नारी ही नारी की दुश्मन होती है, पर ये आज गलत साबित कर दिया है इन्होंने। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शैलाजी कलंत्री, संगठनों का हमारे जीवन में महत्व समझाया है। उन्होंने आज तो हमें ए से जेड तक का महत्व समझा दिया है, संगठन क्या है। बहुत सुंदर से विचार प्रकट किए हैं। हम पिछले 1 से 1.5 घंटे से हम सब ज्ञान धारक के रूप में बैठे हैं। इसका कारण हमारे प्रमुख सभी अतिथि के प्रभावशाली मार्गदर्शन के कारण हमें आकर्षित किया है। आप सभी से हमें प्रेरणा मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथियों को आमंत्रित करके जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है, ऐसे हमारे अहमदनगर जिला के अध्यक्ष सौ वासंती जी भट्ट, मैं सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी सदस्यों का इस मीटिंग में योगदान रहा, उनका सभी का आभार। लिंक रचना जी मालपानी, जूम को सुचारू रूप से संपन्न करने वाली रक्षा जी वो, महेश वंदना, स्नेहा जी दूत, स्वागत गीत सोनई से मयूरा जी अट्टल, आप सभी का तहे दिल से मैं अहमदनगर जिला संगठन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। वैसे ही अभी किरण जी नावंदर जी, इनका नावंदर परिवार का कहना है क्या, हमारे संगमनेर का क्रिएटिव परिवार है ये, इनका भी मैं तहे दिल से संगठन की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। जय उमा महेश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीना भाभी। हम दीदी समापन करना है। मंजू भाभी, अनुसार कौन दीदी पढ़ेगी? हो करनोय। मंजू आंटी करो ना समापन। मंजू दीदी बोलिया पर। हाँ। हम अभी राष्ट्रगीत से कार्यक्रम मीटिंग का समापन करेंगे।
जय 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 सभी सदस्यों का एवं संगठन की सभी बहनों का एवं सभी आदरणीय सम्माननीय उपस्थिति सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।